नरेशन, जिसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग कैसे करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। सो आइए हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट अस का प्रयोग है ना, लेट का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, ये चीज हम देखते हैं। लेट जो होता है वह एक वर्ब की तरह काम करता है, एक वर्ब ही है। और जैसे इसका अर्थ होता है, जैसे कहा जाए कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, मुझे नहाने दो। लेट मी डू, लेट मी डू इट, लेट मी डू दैट, लेट मी वेट, लेट मी गो। ऐसे इसको सजेशन में भी देखते हैं, जैसे प्रपोजल में भी देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि प्रपोजल में अगर हम इसको देखें तो हम अक्सर हम कहते हैं कि चलो एक मैच खेलते हैं, है ना, चलो हम एक किताब पढ़ते हैं, चलो गाना गाया जाए, चलो डांस किया जाए, ठीक है, चलो हम डांस करते हैं। तो इस तरह का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, जाहिर सी बात हम किसी से ये अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं तो एक प्रस्ताव की तरह ही है, प्रस्ताव ही है। तो ये तो हम उसको प्रपोजल समझें या तो हम उसको सजेशन समझें। तो जाहिर सी बात है जब हम चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो उसमें हम सेड टू को हम प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदल देते हैं। और फिर उसके बाद तो दैट कंजंक्शन लगा के और फिर जो है लेटर्स को हम अस जो उसके बाद अस आता है उसमें वो उसको देखते हैं कि किस में चेंज करेंगे, कैसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके अनुसार हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, जो हम बनाएंगे बेसिकली उसको किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हम लेट एक वर्ब है, क्या है, लेट एक वर्ब है, ठीक, क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब ही है। देन उसके बाद फिर हम अगर बनाने जाएंगे तो हम किसमें सेड टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में, POSED, प्रपोज्ड टू में चेंज कर देंगे, या फिर सजेस्टेड, सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे। सो प्रपोज टू ये मेरे पास है और फिर ये सजेस्टेड टू है, दो है, ठीक है। तो हम सेड टू को इसमें चेंज कर देंगे। देन हम आगे का प्रयोग करेंगे दैट दे शुड में चेंज कर देंगे, ठीक है, दैट दे शुड, या फिर ऑब्लिक दैट वी शुड में चेंज कर देंगे, दैट दे शुड या दैट वी शुड में हम चेंज कर देंगे, ये ठीक ऐसे। तो एक चीज तो ये है कि एक वर्ब की तरह काम करेगा। सेड टू को हम प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में बदल देंगे, ठीक है। जब भी हमारे सामने ऐसा दिखेगा कि यार यहाँ कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है या फिर यहाँ पे अपनी बात रखी जा रही है मनवाने के लिए, या कोई सलाह दे रहे हैं, मतलब कोई सजेशन दे रहे हैं किसी को, तो उस रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम इसको बनाएंगे सेंटेंसेस को। हम सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल से और इस चीज को समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कहा जाए कि मोहन said to me, comma, इन्वर्टेड कॉमा में, अगर let us play a match, let us play a match, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। मोहन said to me let us play a match, मोहन said to me let us play a match। जाहिर सी बात है, देखो सेड टू को हमने कहा प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड में हम बदल देंगे। प्रपोज टू को सेड टू या फिर हम सेड टू को हम प्रपोज टू में या फिर हम सजेस्टेड में बदल देंगे।
तभी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिपोर्टर। क्या लिखेंगे, रिपोर्टर लिखेंगे। मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन। देन सेट टू को हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं, PRO, PRO, प्रपोज्ड टू मी। आप सजेस्टेड टू मी कर सकते हैं, प्रपोज टू मी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। मोहन प्रपोज टू मी, ठीक है, ये पूरे को हमने प्रपोज टू में बदला है, ठीक है, सेट टू प्रपोज टू में बदला है। देन उसके बाद अस, ये है मामला, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे भाई, तो इसको हम ये देखेंगे कि ये अस अगर आया है तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का, यहाँ फर्स्ट पर्सन का कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन का जो भी ये है, पॉजिटिव है या फिर जो कुछ भी सेंटेंस जाता है वो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट पर्सन का है, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है अस, ये अस है, ये दो लोगों की बात की जाए या सबकी बात की जा रही है, दोनों की बात की जाए, तो इसमें देखा जाएगा कि इसमें ये फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो हम वी में चेंज कर देंगे, और सेकेंड थर्ड पर्सन है तो दे में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन है तो हम वी में चेंज करते हैं, दैट वी शुड का प्रयोग करके हम बना लेंगे। मोहन प्रपोज टू मी दैट वी शुड ले मैरिज, ठीक है भाई, इसको ऐसे बन गया। अभी कहा जाए सरिता said to them, comma, inverted comma में, let us go to watch a movie। देखो ये प्रपोजल इसका है, लेट अस गो टू वॉच अ मूवी, ये इसका प्रपोजल है। जैसी बात प्रपोजल दिया जाए तो प्रपोज टू में बदल दो, या वो सजेस्ट कर रही है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट अस गो टू वॉच अ मूवी। तो इसमें जाहिर सी बात है हम सेट टू किसमें चेंज कर देंगे, सेट टू को हम चेंज कर देंगे प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। किसमें चेंज कर देंगे, प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। सेट टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, सजेस्टेड। लिखेंगे सरिता, suggested to them, let us, ये अस जो है, ये अस आया है, ये सोचने वाली बात है कि ये अस जो है कैसे इसको लगाए, कैसे बनाए। let them सरिता suggested to them that they should या that we should, क्या लगाएंगे इसमें से, that they should, that we should, इन दोनों में से क्या लगेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन दोनों हैं या दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है, देन हम ये लगाएंगे दैट वी शुड, अन्यथा हम लगाएंगे दैट दे शुड। अभी हमको ये मिल रहा है कि ये थर्ड पर्सन का है, किसी का नाम भी ये थर्ड पर्सन ही होता है, किसी का नाम अगर है तो वो थर्ड पर्सन की तरह ही आएगी, सी हो या किसी का नाम हो वो थर्ड पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं ये। तो जाहिर सी बात है अगर थर्ड पर्सन आएगा तो हमने कहा दैट, हम ये लगाएंगे दैट दे शुड, थर्ड पर्सन आएगा। लेकिन सरिता सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड गो टू वॉच वॉच अ मूवी। अभी जैसे कहा जाए कि कोई एक और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कहा जाए कि कोई और दूसरा
दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहा जाए रोनिका सेड टू मी। ठीक है भाई, तो लिखेंगे लेट अस राइट और ठीक है, लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन फॉर वंस एंड ऑल। ठीक है, सेट टू को हम किसमें चेंज कर देंगे भाई? सेट टू को हम चेंज कर देंगे किसमें? सेट टू को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड। लिखेंगे वेरोनिका proposed to me that, अब देखो लेट अस है, ये अस जो है किसके अनुसार चेंज होगा भाई? अस को हम चेंज करते हैं, ये बताओ कि अस किसके अनुसार, अस कैसे चेंज होगा? ये क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है ये तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है ना भाई, और ये तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारा है थर्ड पर्सन। ठीक है ना भाई, ये है मी फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में भाई? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। केस कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, ये है तो कौन सा? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन, तो पर्सन तो फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि कोई भी फर्स्ट पर्सन आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वी शुड का। ठीक है, तो दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे वेरोनिका प्रपोज टू मी दैट वी शुड decide our confusion. We should decide our confusion for once and all. Our confusion for once and all. For all. ठीक है, इसी तरह से बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, सजेस्टेड सेट टू को प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में हम बदल देंगे और इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, लेट अस का प्रयोग हमने बताया कि लेट अस मतलब दो चीजें हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि ये कहते हैं कि मान लीजिए हम इसको सजेस्टेड में, जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे उसमें सजेस्टेड लगा के बनाते हैं, और ये प्रोनाउन जो है ऐसा दे लेते हैं जो थर्ड पर्सन आया। जैसे कहा जाए वीर सेड टू मीरा, कामा इन ऑर्डर फॉर्म में, लेट अस गो टू सी, let us go to see the Jew. Let us go to see the Jew. Now you have said to को हम किसमें चेंज कर देंगे? suggested में। किसमें चेंज कर देंगे? suggested में। लिखेंगे we suggested टू मीरा। यहां पे हटाएंगे और क्या लगाएंगे हम? दैट। क्या लगाएंगे हम? दैट। ये अस को हम चेंज करेंगे भाई। ये देख रहे हो ना कि ये जो है, ये वीर जो है, ये मीरा, ये दोनों के नाम है, तो ये जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन है, तो लिखेंगे क्या? दैट दे शुड का प्रयोग करके बनाएंगे। दे शुड go to see the Jew। एकदम बेसिक चीजें हैं और ये इसको आराम से सीखा जा सकता है। सीख लेने पर ये काम आसान हो जाएगा और ये फिर बोलने में भी मदद करता है। समटाइम्स वी स्पीक इन इनडायरेक्ट नरेशन एंड वी शुड यूज
सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें चेंज करना, हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और इनका प्रपोज मी दैट वी शुड डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। जैसे कहा जाता है कि यदि सेट टू है तो सेट टू को हम किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करना है, दैट दे शुड एंड दैट वी शुड, इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। लेट एस के बाद जो है जो रिप्लेस करेगा वो इस वर्ड से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे फिर, मतलब कैसे हम जानेंगे कि दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये एक है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसमें से कोई, दोनों में से कोई एक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये कोई फर्स्ट पर्सन है, चाहे ये फर्स्ट पर्सन हो चाहे ये फर्स्ट पर्सन हो, इन दोनों में से कोई अगर ये एक फर्स्ट पर्सन है तो हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। अन्यथा कोई सेकंड है, थर्ड है, सेकंड है, जैसे फर्स्ट पर्सन हो एक प्लस कोई सेकंड हो या फिर कोई थर्ड हो, एक कोई फर्स्ट हो और इसमें कोई सेकंड हो, थर्ड हो या फिर थर्ड हो, सेकंड हो, ठीक है, ऐसे अगर हो तब हम उसको दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। मतलब हमारे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर इसमें कोई फर्स्ट पर्सन पाया जाएगा तो हम वे शुड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। हमने इसीलिए बनाया कि वीर सेड टू मीरा, तो लिखे वीर सजेस्टेड टू मीरा दैट दे शुड। दे इसलिए क्यों बनाया, क्योंकि ये मीरा भी थर्ड पर्सन है, वीर भी थर्ड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों थर्ड पर्सन का है प्रोनाउन है तो फिर दैट दे शुड का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं और ये बनाते हैं एक सेंटेंस ये बनाते हैं कि लिखते हैं रविंद्र सेड टू सिड, रविंद्र सेड टू सिड, comma, another comment, let us go to visit the let us go to visit the committee, जहाँ कमेटी चलती है, कमेटी होती है, उसको विजिट करने के लिए सॉरी। तो सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। तो लिखेंगे रविंद्र सजेस्टेड to Sid that sorry let us go। ये us जो आया है, देखो यहाँ भी ये थर्ड पर्सन हो गया, यहाँ ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। जाहिर सी बात अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, ऐसे इसको बना लेंगे। बस कम सीखेंगे लेकिन बढ़िया सीखेंगे। लिखेंगे रवीन सजेस्टेड टू सिड दैट दे शुड गो टू विजिट द committee, COMMITTEE। इसको ऐसे बना लेंगे। तो सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, सम सर्टेन फॉर्मेट है और सम सर्टेन तरीके हैं उसको बनाने के लिए, तो उस तरह से सेंटेंसेस बनता रहता है। बाकी अगर सेंटेंसेस बहुत ही कुछ दूसरे तरह के सेंटेंसेस भी हैं, उसको हम देखेंगे सीखेंगे। जैसे कहा जाए
जैसे कहा जाए राधा said to Vijayendra, not a comment, let us create a committee, COMMITTEE, committee. Let us create a committee. Create a committee. सेट टू को इसमें बोलेंगे सजेस्टेड, लिखेंगे राधा सजेस्टेड टू पूरा लगाते हैं, सजेस्टेड टू सेट टू को सजेस्टेड टू मत लेंगे, लेकिन राधा सजेस्टेड टू विजेंद्र दैट। देखो एक चीज ये है कि ये जो अस है, ये जाहिर सी बात है ये फर्स्ट पर्सन का है, पॉसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये अगर इसके अनुसार चेंज करें तो ये कहेगा कि यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ड में कोई फर्स्ट पर्सन आए या फिर फर्स्ट पर्सन के साथ कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आए या दोनों फर्स्ट पर्सन आए, कोई एक फर्स्ट पर्सन होगा, देन उसके बाद हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। अभी ये थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड create a अभी जैसे कहा जाए ममता ममता सेट to Aditya for farming, let us go to see the fair of Lucknow। ठीक है, लेट अस गो टू सी द फेयर ऑफ लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का मेला देखने के लिए उसने बोला, ममता ने सेड टू आदित्य। तो इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे अगर कहा जाए कि सेड टू को हमने सजेस्टेड में प्रपोज्ड में बनाया, तो लिखेंगे ममता suggested to Aditya that they should go to see the fair of Lucknow। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है। और अगर मान लीजिए एक सेंटेंस इसी में और हम जोड़ के इसको बना सकते हैं, जैसे कहा जाए कि ममता सेड टू आदित्य लेट अस गो टू सी द फेयर ऑफ लखनऊ, तो सेड टू को हम सजेस्टेड टू में बदलेंगे, या फिर यू हैव द अनदर ऑप्शन दैट इज प्रपोज टू, PROPOSED, प्रपोज्ड के साथ फिर टू लगा के फिर वो आपको बनाएंगे। ठीक है, और लेटस को पूरे को किसमें चेंज करेंगे, लेटस को पूरे को चेंज करने दैट दे शुड और दैट वी शुड। ठीक, बस ये चीज है। अगर ये कहें कि ममता सेड टू आदित्य लेट अस गो टू सी द फेयर ऑफ
लखनऊ। ममता ने आदित्य से कहा लेट अस गो टू सी द फेयर ऑफ लखनऊ। अगर मान लीजिए वो कहता आदित्य सेड कॉमा लेट्स नॉट अगर ये कहता कि आदित्य, तो आदित्य ने रिप्लाई किया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बात को खारिज कर दिया, उसने अपना प्रपोजल रखा उसके सामने, उसने उसको सजेस्ट किया, प्रपोज किया, तो सेड टू को प्रपोज टू सजेस्ट टू में बदल दिया। अभी उसकी बात जो भी कही गई उसको हमने नरेशन कर लिया, नरेट करके डायरेक्ट नरेशन बना दिया दैट दे शुड गो टू सी द फेयर ऑफ लखनऊ। आदित्य सेड लेट्स नॉट, तो ऐसे लिख सकते हैं बट आदित्य was against it, इसको ऐसे बना लेंगे, बहुत ही इजी है और ये इस तरह से बन जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अगर कहा जाए कि जैसे इसको इतना ही कर सकते हैं बट आदित्य वाज अगेंस्ट इट बट आदित्य ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को मना करना। मान लीजिए उसने सहमति नहीं जताया कि भाई मैं भी हाँ ठीक है चलो चला जाए लखनऊ मेला देखने चलते हैं, तो जैसे बात उसकी बात को खारिज कर दिया, उसकी बात को खंडित कर दिया, तो या तो उसने उसकी बात को खारिज जैसे किया, तो इसका मतलब वहां पे हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव। हम पर दो ऑप्शन है, आई हैव टू ऑप्शन, वी हैव टू ऑप्शंस, बट आदित्य वाज अगेंस्ट इट। एक तो ये है और दूसरा है आदित्य ऑब्जेक्टेड। एक जैसे और देखते हैं, जैसे हम कहें कि वेरोनिका सेड टू मुकेश comment let us move from here, ठीक, let us move from here। said to को सजेस्टेड में लिखेंगे वेरोनिका suggested to मुकेश वेरोनिका सजेस्टेड टू मुकेश दैट, जैसी बात है दोनों नाम है तो थर्ड पर्सन लगाएं, दैट दे शुड मूव फ्रॉम हियर का देयर, दैट दे शुड मूव फ्रॉम हियर, ठीक है, हियर का देयर। अगर मैं ये कहूं वेरोनिका ने मुकेश से कहा, लेकिन मुकेश ने मना कर दिया, कहा कि लेट्स नॉट मुकेश। अगर मैं ये कहूं कि बट मुकेश सेड कॉमन नॉट लेट्स नॉट, मतलब भाई कहता है, वो कहता है कि नहीं तुम तो कह रही हो चलने के लिए, लेकिन मैं भाई यहाँ से अभी नहीं जाऊंगा। वेरोनिका सेड टू मुकेश लेट्स मूव फ्रॉम हियर, तो वेरोनिका सजेस्टेड टू मुकेश दैट दे शुड मूव फ्रॉम हियर देयर में चले जाएगा, तो बोलेंगे कि वेरोनिका सजेस्टेड टू मुकेश दैट दे शुड मूव फ्रॉम देयर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मुकेश सेड लेट्स नॉट, मुकेश ने कहा भाई नहीं अभी नहीं चलते, तो अभी नहीं चलते, तो बट मुकेश वाज अगेंस्ट इट
ऐसे लिखेंगे, बट मुकेश वाज अगेंस्ट इट, अथवा इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बट मुकेश ऑब्जेक्टेड, बट मुकेश ऑब्जेक्टेड। इसको इसी तरह से बना लेंगे। आगे हम और भी इसमें है, अभी तो हमने एक तरह से प्रपोज्ड और सजेशंस को देखे हैं सेट टू को चेंज करते हुए, अभी रिक्वेस्टेड में देखेंगे और तमाम सारी चीज़ें, अभी इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बाकी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। बस सर।